नमस्कार, मैं हूं आपके साथ गीतिका पंत और गुड लक में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। और मेरे साथ स्टूडियो में इस वक्त मौजूद हैं पंडित शैलेंद्र पांडे जी। पंडित जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। नमस्कार। तो आज हम पंडित जी से जानेंगे कि सरकारी नौकरी के योग कैसे बनेंगे, क्योंकि बहुत से लोग हैं जिनको सरकारी नौकरी चाहिए, लेकिन ज्योतिषी के हिसाब से हमें सरकारी नौकरी पाने के लिए क्या क्या प्रयोग करने चाहिए, उस पर हम विस्तार से करेंगे बात। लेकिन उससे पहले देख लेते हैं आज का गुड लक मंत्र। अगर आपके ऊपर कोई झूठा आरोप लग गया है, बेवजह के एलिगेशंस लग गए हैं, तो नियमित रूप से भगवान भैरव की उपासना करिए। नियमित रूप से भगवान भैरव के मंदिर जाइए, उनकी पूजा उपासना करिए, भैरवाष्टक का पाठ करिए। निश्चित रूप से आप अपने झूठे आरोप से मुक्त हो जाएंगे। और चलिए अब जान लेते हैं 5 फरवरी 2024 यानी कि सोमवार का पंचांग क्या है। दिनांक 5 फरवरी 2024 दिन सोमवार। तिथि है माघ कृष्ण पक्ष की दशमी तिथि, शाम के 5:24 तक। नक्षत्र है अनुराधा नक्षत्र, प्रातः काल 7:54 तक। चंद्रमा वृश्चिक राशि में संचरण कर रहे हैं। राहु काल का समय प्रातः काल 7:30 से लगभग 9 बजे तक। और पूर्व दिशा की तरफ यात्रा करने की मनाही है, लेकिन अगर यात्रा करना जरूरी है, मजबूरी है, तो जरा सी मिश्री खाकर और भगवान का स्मरण करके यात्रा करेंगे तो मुश्किल से बचे रहेंगे। तो चलिए जानते हैं पंडित जी से कि ज्योतिष में नौकरी के योग किन ग्रहों से संबंध रखते हैं। देखिए, आज हम आपको बताने का प्रयास करेंगे कि सरकारी नौकरी की संभावनाएं कुंडली में कब बनती हैं, और अगर संभावनाएं हैं बावजूद इसके आपको सरकारी नौकरी नहीं मिल पा रही है, तो कौन से उपाय करने से आपको लाभ होगा। लेकिन सबसे पहले यह जान लेते हैं कि ज्योतिष में जो नौकरी के योग बनते हैं वो किन ग्रहों से संबंध रखते हैं। देखिए, वैसे तो नौकरी का जो मुख्य कारक है, मुख्य स्वामी है, वो है शनि। लेकिन नौकरी पाने में अन्य पाप ग्रहों की, राहु की, केतु की भी भूमिका होती है। कुंडली का 6वां भाव 6th हाउस और 11वां भाव 11th हाउस नौकरी से सीधे संबंधित होते हैं। इनके स्वामी भी नौकरी पाने में बड़ी भूमिका निभाते हैं। 6वें भाव का स्वामी और 11वें भाव का स्वामी नौकरी पाने में बड़ी भूमिका निभाता है। कुंडली में अग्नि और पृथ्वी की राशियां नौकरी पाने में बड़ी सहायता करती हैं। अग्नि की 3 राशियां हैं, मेष, सिंह और धनु। पृथ्वी तत्व की 3 राशियां हैं, वृषभ, कन्या और मकर। इन राशियों का प्रभाव अगर कुंडली पर ज्यादा हो या इन राशियों में ग्रहों की स्थिति शक्तिशाली हो, तो आदमी थोड़ा सा प्रयास करके भी आसानी से नौकरी पा जाता है। और चलिए अब जान लेते हैं मेष, वृष और मिथुन राशि का क्या है राशिफल। मेष राशि, करियर में किसी तरह की लापरवाही इस समय मत करिए। स्वास्थ्य की समस्याएं आपको परेशान कर सकती हैं। हालांकि परिवार का सहयोग आपके साथ बना रहेगा। भगवान शिव को अगर जल अर्पित कर दें तो आपका दिन और भी ज्यादा बेहतर होगा। शुभ रंग जिसका प्रयोग करेंगे वो होगा गुलाबी। और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 65%। जितनी मेहनत करेंगे
उतना ही आपको लाभ होगा। वृषभ राशि, करियर में लाभ के योग बन रहे हैं। रुका हुआ धन आपको प्राप्त होगा। वाहन सावधानी से चलाइएगा। किसी निर्धन व्यक्ति को अगर धन का दान कर दें तो आपका दिन और भी ज्यादा बेहतर होगा। शुभ रंग जिसका प्रयोग करेंगे वो होगा गुलाबी। और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 70% मध्यम भाग्य आपके साथ बना हुआ है। मिथुन राशि, व्यस्तता आपकी काफी बढ़ी रहेगी। मान सम्मान की प्राप्ति होगी। परिवार की चिंता दूर होगी। खाने पीने की वस्तु का अगर दान कर दें तो आपका दिन और भी ज्यादा बेहतर होगा। शुभ रंग जिसका प्रयोग करेंगे वो होगा ग्रे। और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 70% मध्यम भाग्य आपके साथ बना हुआ है। आज के जमाने में सबको सरकारी नौकरी चाहिए, तो चलिए जानते हैं पंडित जी से कब मिलती है ये सरकारी नौकरी। कुंडली में कौन से ऐसे ग्रह होते हैं, कौन से ऐसे कॉम्बिनेशंस होते हैं जब व्यक्ति को सरकारी नौकरी मिल जाती है? जब कुंडली में सूर्य या चंद्रमा में से कोई एक मजबूत हो, क्योंकि सूर्य भी गवर्नमेंट का ग्रह है और चंद्रमा भी गवर्नमेंट का ग्रह है, तो सूर्य या चंद्रमा में से कोई एक मजबूत हो या दोनों मजबूत हों तो सरकारी नौकरी की संभावना बन जाती है। जब कुंडली में पंच महापुरुष योग हो, एक या ज्यादा हो तो भी और एक हो तो भी व्यक्ति के उच्च पद पर जाने की और सरकारी नौकरी मिलने की संभावना होती है। अगर कुंडली में शनि की स्थिति मजबूत हो और शनि की 7.5 चल रही हो या ढैया चल रही हो तो ऐसी स्थिति में भी व्यक्ति को सरकारी नौकरी मिल जाती है। शनि सबसे ज्यादा बलवान स्थिति में होता है अपनी 7.5 में और अपनी ढैया में। अब अगर आपकी कुंडली में शनि फेवरेबल है और उसकी 7.5 या ढैया चल रही है तो ऐसी स्थिति में व्यक्ति को सरकारी नौकरी मिल जाती है। कुंडली के ग्रह अगर ज्यादातर रात के इलाके में हो, यानी कुंडली के दूसरे भाव से लेकर के और 6वें भाव तक ज्यादातर ग्रह हो, यानी अप्रकाशित भाव में हो, तो ऐसी स्थिति में भी सरकारी नौकरी मिलती है। हाथ में सूर्य की अगर दोहरी रेखा हो, डबल सनलाइन हो, तो ऐसी स्थिति में भी सरकारी नौकरी मिलने की संभावना बन जाती है। हाथ में अगर बृहस्पति के पर्वत पर क्रॉस हो, यानी जो आपकी इंडेक्स फिंगर है, जो आपकी तर्जनी उंगली है, अगर उस पर क्रॉस होगा उस पर्वत के ऊपर तो भी सरकारी नौकरी मिलने की संभावना बन जाएगी। और चलिए हम जान लेते हैं कर्क, सिंह और कन्या राशि का क्या है राशिफल। कर्क राशि, करियर की तमाम समस्याएं आपकी दूर होंगी। धन का लाभ होता हुआ आपको दिखाई दे रहा है। रुका हुआ काम इस समय आपका पूरा होगा। किसी निर्धन व्यक्ति को अगर धन का दान कर दें तो आपका दिन और भी ज्यादा बेहतर होगा।
शुभ रंग जिसका प्रयोग करेंगे वो होगा पीला, और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 75%। उत्तम भाग्य आपके साथ बना हुआ है। सिंह राशि, स्वास्थ्य पर ध्यान बनाए रखें। करियर में कुछ परिवर्तन इस समय हो सकता है। दोपहर के बाद धन लाभ के योग बन रहे हैं। भगवान शिव को अगर जल अर्पित कर दें तो आपका दिन और भी ज्यादा बेहतर होगा। शुभ रंग जिसका प्रयोग करेंगे वो होगा लाल, और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 65%। मेहनत ज्यादा होगी, भाग्य थोड़ा कम रहेगा। कन्या राशि, धन की समस्या हल होगी। परिवार में शुभ कार्य होंगे। खान पान में सावधानी बनाए रखिएगा। खाने पीने की वस्तु का अगर दान कर दें तो आपका दिन और भी ज्यादा बेहतर होगा। शुभ रंग जिसका प्रयोग करेंगे वो होगा हरा, और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 70%। मध्यम भाग्य आपके साथ जुड़ा हुआ है। और गुड लक में अब वक्त हो गया आज के पहले सवाल का, तो चलिए पंडित जी से जानते हैं आज का पहला सवाल वो किसका ले रहे हैं। जी, आज का पहला प्रश्न राजन जी ने हमें लिखा है, और राजन जी हमें अहमदाबाद से मेल लिखते हैं। इनकी जन्म की तारीख है 11 मार्च 1973, 1973। जन्म का समय है दोपहर के 3:15, और जन्म का स्थान है वाराणसी। मेल लिखते हैं अहमदाबाद से। राजन जी कह रहे हैं कि मैं नौकरी बदलना चाहता हूं, अपना स्थान भी बदलना चाहता हूं, तो नौकरी बदलने की और स्थान बदलने की मेरी क्या संभावनाएं बनती हैं, और आने वाले समय में मेरा करियर कैसा रहेगा। राजन जी, आपकी कुंडली के हिसाब से आप नौकरी में परिवर्तन का प्रयास इस समय जरूर कर सकते हैं, और अगस्त 2024 तक इसका अच्छा समय आपके लिए बना हुआ है। तो अगस्त 2024 के पूर्व अगर आप प्रयास करते हैं तो आप नौकरी बदल सकते हैं। स्थान भी आपका परिवर्तित होना चाहिए। जन्म स्थान, नेटिव प्लेस आपका वाराणसी है। ये बात याद रखिएगा कि आप वाराणसी या वाराणसी के आसपास नहीं रहेंगे। क्या उपाय किया जाए कि आपका करियर बेहतर हो, जीवन बेहतर चल सके? एक पन्ना बनवा करके पहनिए। लगभग 6 से 8 रत्ती का पन्ना चांदी की अंगूठी में, दाहिने हाथ की सबसे छोटी उंगली में। बुधवार की शाम को एक पन्ना धारण कर लें, अच्छा रहेगा आपके लिए। और दूसरा काम करें, रोज शाम को 108 बार शनि मंत्र का जप करें। ओम शं शनैश्चराय नमः। इस मंत्र का रोज शाम को अगर आप जप करें तो आपके लिए बहुत बेहतर होगा। हमें अपने सवाल भेजने के लिए आप हमें ईमेल कर सकते हैं, और हमारी ईमेल आईडी आपकी टीवी स्क्रीन पर फ्लैश हो रही है। तो चलिए अब वक्त हो गया आज के दूसरे सवाल का। पंडित जी, दूसरा सवाल किसका ले रहे हैं? जी, अगला प्रश्न हमें ईशानी ने लिखा है, और ईशानी हमें नोएडा उत्तर प्रदेश से मेल लिखती हैं। ईशानी की जन्म की तारीख है 4 अक्टूबर सन 2002। जन्म का समय सुबह के 11 बजे, और जन्म का स्थान है नोएडा। ईशानी पूछ रही हैं कि आगे मुझे किस तरह के करियर में जाना चाहिए, कौन सा करियर मेरे लिए बेहतर होगा,
और क्या मुझे सरकारी नौकरी मिल सकती है? ईशानी आपकी कुंडली के हिसाब से आपको बैंकिंग, फाइनेंस या मैनेजमेंट के क्षेत्र में अपना करियर बनाना चाहिए, अच्छा होगा आपके लिए। मेरे हिसाब से आप बैंकिंग की तैयारी करें पहले नंबर पे, और बैंकिंग सर्विसेज में, फाइनेंस में आपका सिलेक्शन होगा। उसके बाद आप सिविल सर्विस की तैयारी भी अगर करना चाहें तो आप कर सकती हैं। आपकी कुंडली में सरकारी सेवा के योग हैं, उच्च पद प्राप्त करने की संभावनाएं जरूर बनती हैं। देखिए, बार बार आप अपने निर्णय बदलती रहती हैं और बार बार अपना कंसंट्रेशन कमजोर करती हैं। वो सब मत करिए, एक ही रास्ते पर बेहतर तरीके से चलने का प्रयास करें, वो आपके लिए बेहतर होगा। फिलहाल आप ऐसा करें, एक माणिक्य बनवा के पहन लें, लगभग 6 से 8 रत्ती का माणिक्य तांबे की अंगूठी में, दाहिने हाथ की अनामिका अंगुली में। रविवार को प्रातः एक माणिक्य बनवा के पहने। रोज सुबह सूर्य भगवान को जल चढ़ाएं और सुबह शाम एक एक बार अगर हनुमान चालीसा का पाठ करें तो आपको लाभ होगा। अभी आप बैंकिंग सर्विसेज की, फाइनेंशियल सर्विसेज की तैयारी करिए। साल 2026-27 में आपकी सफलता का समय शुरू हो जाएगा। तो चलिए जानते हैं अब कि कब आती है सरकारी नौकरी मिलने में बाधाएं, क्या उपाय करने होते हैं पंडित जी से। देखिए, बहुत बार ऐसा होता है कि तमाम प्रयासों के बावजूद, तमाम एफर्ट्स के बावजूद सरकारी नौकरी नहीं मिल पाती, गवर्नमेंट जॉब की संभावना नहीं बन पाती। तो आखिर कब सरकारी नौकरी मिलने में बाधा आती है? कुंडली में अगर बृहस्पति काफी ज्यादा मजबूत हो तो ये किसी के अंडर में, किसी के अधीन नहीं रहने देता और ज्यादातर ऐसी स्थिति में सरकारी नौकरी नहीं मिल पाती। जब कुंडली में ग्रहण योग हो, यानी सूर्य राहु का संबंध हो, चंद्र राहु का संबंध हो या गुरु चांडाल योग हो, तो ऐसी स्थिति में भी सामान्यतः सरकारी नौकरी पाने में बाधा आती है। अगर कुंडली के ग्रह प्रकाशित भाव में हो, लग्न से लेकर के उल्टा चलिए, लग्न, द्वादश, दशम, नवम, अष्टम और सप्तम, यानी लग्न से लेकर सप्तम भाव की तरफ अगर ग्रह विद्यमान हो, प्रकाशित भाव में हो, तो भी सरकारी नौकरी मिलने में मुश्किल होती है। अगर कुंडली में शनि की स्थिति अनुकूल नहीं है तो वैसे तो कोई भी नौकरी मिलने में बाधा आएगी, लेकिन शनि अगर अनुकूल नहीं है तो सरकारी नौकरी मिलने में विशेष बाधा आती है। जब हथेलियों का रंग कालापन लिए हुए हो, ब्लैकिश हो, आपकी हथेलियों में कालेपन की सूचना हो या हथेलियों के बीच में तिल हो, तो ऐसी स्थिति में भी गवर्नमेंट जॉब पाने में, सरकारी नौकरी पाने में मुश्किल होती है। अगर हाथ में सूर्य का वलय हो, जो तीसरी उंगली है, रिंग फिंगर है, अगर इसके नीचे सर्कल जैसी आकृति है, यानी सूर्य का वलय है, या आपकी भाग्य रेखा टूटी हुई है, तो ये सरकारी नौकरी में 99 तक पहुंचा देती है, लेकिन तब आदमी सफल नहीं होता। यानी अगर हाथ में सूर्य का वलय हो या भाग्य रेखा टूटी हुई हो, तो ऐसी स्थिति में भी सरकारी नौकरी में दिक्कतें पैदा होती हैं। और चलिए अब जान लेते हैं तुला, वृश्चिक और धनु राशि का क्या है राशिफल। तुला राशि, नए काम की शुरुआत इस समय आपके लिए हो सकती है। आर्थिक स्थिति आपकी ठीक होती जाएगी।
छोटी यात्रा के योग आपके लिए बन रहे हैं। किसी निर्धन व्यक्ति को अगर धन का दान कर दें तो आपका दिन और भी ज्यादा बेहतर होगा। शुभ रंग जिसका प्रयोग करेंगे वो होगा सफेद, और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 80%। बहुत अच्छा भाग्य आपके साथ बना हुआ है। वृश्चिक राशि, मानसिक चिंताएं समाप्त होंगी, करियर की समस्या हल होगी, शत्रु और विरोधी आपके शांत होंगे। खाने पीने की वस्तु का अगर दान कर दें तो आपका दिन और भी ज्यादा बेहतर होगा। शुभ रंग जिसका प्रयोग करेंगे वो होगा नारंगी, और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 85%। सबसे ज्यादा भाग्य आपके साथ बना हुआ है। धनु राशि, स्वास्थ्य आपका बिगड़ सकता है, काम की अधिकता रहेगी, शाम से स्थितियों में सुधार होना शुरू होगा। भगवान शिव को अगर जल अर्पित कर दें तो आपका दिन और भी ज्यादा बेहतर होगा। शुभ रंग जिसका प्रयोग करेंगे वो होगा सुनहरा, और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 65%। जितनी मेहनत करेंगे उतना ही आपको लाभ होगा। तो चलिए देखते हैं सरकारी नौकरी पाने के सरल उपाय क्या क्या हैं। देखिए, सबसे पहले तो ये जानिए कि आपकी कुंडली में सरकारी नौकरी के योग होने चाहिए। अगर योग होंगे और आपको नौकरी नहीं मिल रही होगी तब उपाय करने से आपको लाभ होगा। अगर आपके भाग्य में, आपकी किस्मत में सरकारी नौकरी है ही नहीं तो उपाय करने से लाभ नहीं होगा। तो पहले आप अपनी कुंडली का विश्लेषण करवा लीजिए कि आपको सरकारी नौकरी मिल सकती है या नहीं मिल सकती है, और अगर मिल सकती है, मिलने में बाधा आ रही है, तब उपाय करने से आपको लाभ होगा। कौन से उपाय करेंगे? रोज सुबह अपने माता पिता के चरण स्पर्श करिए, उनके चरण छूकर उनको प्रणाम करिए। उगते हुए सूर्य को जल अर्पित करिए। सुबह और शाम दोनों समय 108 बार एक माला गायत्री मंत्र का जप करिए, या कम से कम 27 बार सुबह और 27 बार शाम को गायत्री मंत्र का जप करिए। सलाह लेकर के या तो एक माणिक्य पहनिए या एक नीलम धारण करिए। सलाह लेकर के एक माणिक्य पहनना या नीलम पहनना आपके लिए बेहतर होगा। हल्के लाल रंग का खूब प्रयोग करें। सूर्य की उपासना, लाल रंग का प्रयोग, सूर्य या शनि का रत्न, ये तीनों कॉम्बिनेशन आपको सरकारी नौकरी में सफलता दे सकते हैं। इसके अलावा जब परीक्षाओं का समय आए सरकारी नौकरी के लिए, उस समय सूर्य को जल देने के अलावा आप आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ भी कर सकते हैं। अगर आप नियमित रूप से प्रातः काल सूर्य भगवान को जल चढ़ाते हैं, आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ करते हैं और अपनी तरफ से लगन से मन लगा के तैयारी करते हैं, एफर्ट करते हैं, तो आपको फायदा होने की संभावना जरूर रहेगी। और चलिए अब जान लेते हैं मकर, कुंभ और मीन राशि का क्या है राशिफल।
मकर राशि, धन लाभ के योग आपके लिए बन रहे हैं। करियर की समस्याएं आपकी दूर होंगी। सर्दी जुकाम से सावधान रहिए। किसी निर्धन व्यक्ति को अगर धन का दान कर दें तो आपका दिन और भी ज्यादा बेहतर होगा। शुभ रंग होगा आसमानी और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 70%। मध्यम भाग्य आपके साथ बना हुआ है। कुंभ राशि, मानसिक चिंताएं समाप्त होंगी। करियर में आपके कुछ बदलाव होगा। आपकी तमाम समस्याएं हल होती चली जाएंगी। खाने पीने की वस्तु का अगर दान कर दें तो आपका दिन और भी ज्यादा बेहतर होगा। शुभ रंग होगा नीला और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 80%। बहुत अच्छा भाग्य आपके साथ बना हुआ है। मीन राशि, काम में व्यस्तता रहेगी। महत्वपूर्ण काम आपके बन जाएंगे। धन की स्थिति ठीक रहेगी। भगवान शिव को अगर आप जल अर्पित कर दें तो आपका दिन और भी ज्यादा बेहतर होगा। शुभ रंग जिसका प्रयोग करेंगे वो होगा बैंगनी और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 75%। उत्तम भाग्य आपके साथ बना हुआ है। और अब वक्त हो गया ये जानने का कि आज का तीसरा सवाल पंडित जी को किसने भेजा है। जी, अगला प्रश्न हमें दिवाकर जी ने लिखा है और दिवाकर जी हमें जम्मू से मेल लिखते हैं। इनकी जन्म की तारीख है 18 सितंबर 1980, 1980। जन्म का समय है अर्ली मॉर्निंग 3:15 और जन्म का स्थान है जम्मू। दिवाकर जी कह रहे हैं कि खाने पीने की चीजों से संबंधित व्यापार मैं करता हूं। पिछले कुछ समय से व्यापार बहुत कमजोर हो गया है और तमाम मेहनत करने के बावजूद लाभ नहीं हो पा रहा है। क्या उपाय करना चाहिए? दिवाकर जी, सबसे पहले बता दूं कि अभी आप शांति बनाए रखिए। लगभग अगस्त 2024 तक, पिछले साल के सितंबर से इस साल के अगस्त का जो समय है ये आपकी कुंडली में बिल्कुल भी अनुकूल नहीं है। ये समय बहुत अच्छा नहीं दिख रहा है। इस समय में कर्जे बढ़ने की समस्या, व्यापार में दिक्कत की समस्या, ये सब समस्याएं आपकी कुंडली में दिख रही हैं। अगस्त 2024 के बाद से आपकी स्थितियां बेहतर होंगी। आप व्यापार को बढ़ा पाएंगे, काम को बहुत अच्छा कर पाएंगे। काम को बदलने की किसी तरह की आवश्यकता नहीं है। 2 उपाय करने की मैं आपको सलाह दूंगा जिससे आपके व्यापार में और जीवन में सुधार होगा। एक पन्ना बनवा के पहनिए, लगभग 6 से 8 रत्ती का पन्ना, चांदी की अंगूठी में, दाहिने हाथ की सबसे छोटी उंगली में। बुधवार की शाम को एक पन्ना बनवा करके पहने। रोज सुबह सूर्य भगवान को जल चढ़ाइए और सुबह और शाम दोनों समय बृहस्पति देव के मंत्र का जप करिए। ओम ब्रीम बृहस्पतये नमः। अगर आप ऐसा करना शुरू करें तो इससे आपको निश्चित रूप से लाभ होगा। और अब वक्त हो गया आज के अंतिम सवाल का, तो चलिए पंडित जी से जानते हैं आज का अंतिम सवाल पंडित जी को किसने भेजा है। जी,
आज का अंतिम प्रश्न आरती जी ने हमें लिखा है और आरती जी अपना मेल हमें लखनऊ से लिखती हैं। इनकी जन्म की तारीख है 7 मार्च 1985, 1985। जन्म का समय शाम के लगभग 5 बजे और जन्म का स्थान है देवरिया, उत्तर प्रदेश। आरती जी कह रही हैं कि पिछले कुछ समय से मेरे वैवाहिक जीवन में दिक्कतें बहुत चली आ रही हैं। हर समय तनाव बना रहता है, पारिवारिक जीवन अशांत हो गया है। तो क्या मेरी शादी चल पाएगी या यही विवाह चलेगा, आगे चीजें बेहतर हो जाएंगी? आरती जी, सबसे पहले मैं कहूंगा कि इस अशांति के लिए आप भी जिम्मेदार हैं, क्योंकि आपको क्रोध बहुत आता है, धैर्य नहीं है, चीजों को सुलझाने का प्रयास नहीं करती हैं। मेरे हिसाब से अभी आप थोड़ी शांति बनाए रखें, थोड़ा अपने स्वभाव में इंप्रूवमेंट करें। जून के महीने से चीजें बेहतर होनी शुरू हो जाएंगी। कोई डिवोर्स या सेपरेशन के योग आपकी कुंडली में नहीं बनते हैं। 2 उपाय करिए। एक ओपल बनवा के पहनिए, लगभग 12 से 14 रत्ती का ओपल चांदी की अंगूठी में, दाहिने हाथ की तर्जनी उंगली में। शुक्रवार की शाम को एक ओपल बनवा करके धारण करिए, आपको लाभ होगा। और दूसरा, रोज सुबह और रोज शाम भगवान राम के एक मंत्र का जप करेंगी, ओम राम रामाय नमः, ओम राम रामाय नमः। इस मंत्र का सुबह शाम 108 बार जप करिएगा। लाल रंग की वस्तुओं से परहेज करिएगा। लाल वस्त्र, लाल जूते, लाल कपड़े, लाल पर्स, इन चीजों से परहेज करना आपके लिए बेहतर होगा। पंडित जी, एक सवाल था। सरकारी नौकरी तो हम पा लेते हैं, लेकिन नौकरी पाने के बाद कई समस्याएं आती हैं, कई बाधाएं आती हैं, तो उसके लिए हमें क्या उपाय करना चाहिए? जी, बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जो सरकारी नौकरी पा जाते हैं, लेकिन कभी कभी नौकरी चलाने में दिक्कत आ जाती है, नौकरी करने में अड़चन आ जाती है, सस्पेंशन हो जाता है, नौकरी नहीं चल पाती है, या बहुत सारे लोग नौकरी स्विच करके प्राइवेट सेक्टर में चले जाते हैं। सरकारी नौकरी पाने के बावजूद अगर आपकी नौकरी में अड़चन आ रही है, 80% मामले में समझिए कि उसमें राहु की भूमिका होगी। राहु की भूमिका अगर कुंडली में ज्यादा होगी तो ऐसे लोग सरकारी नौकरी पाएंगे, कुछ समय करेंगे, बाद में प्राइवेट सेक्टर में चले जाएंगे, या सरकारी नौकरी करेंगे, करने में दिक्कत आएगी, एलिगेशन लगेंगे, नौकरी से सस्पेंड कर दिया जाएगा। तो अगर आप सरकारी नौकरी पा गए हैं और आप उसे अच्छी तरह से चलाना चाहते हैं तो 2 काम जरूर करिएगा। वो हर गवर्नमेंट सर्वेंट को जरूर करना चाहिए, जो भी सरकारी नौकरी में है। नित्य प्रातः सूर्य भगवान को जल चढ़ाइए, सादा जल, प्लेन वाटर। और हर शनिवार को हनुमान जी के मंदिर जा करके हनुमान जी का दर्शन पूजन लंबे समय तक करिए। आपको सरकारी नौकरी करने में या चलाने में किसी तरह की बाधा नहीं आएगी। और जिनका जन्मदिन 5 फरवरी 2024 को आने वाला है, आइए जानते हैं उनका आने वाला वर्ष कैसा रहेगा। जिन लोगों का जन्मदिन 5 फरवरी को है, उन्हें हम सबकी तरफ से जन्मदिन की हार्दिक शुभकामनाएं। आने वाले वर्ष में आपके जीवन में बड़े बदलाव होंगे। धन की स्थिति कुल मिलाकर आपकी ठीक रहेगी। स्वास्थ्य पर ध्यान बनाए रखना होगा, खास तौर से पेट का बहुत ध्यान रखना होगा। इस साल संपत्ति का लाभ आपको हो सकता है। अगर आप संपत्ति खरीदना या बेचना चाहते हैं तो क्या करेंगे? पूरे साल भर भगवान गणेश की अगर उपासना करें तो आपका वर्ष बहुत बेहतर होगा। और अब वक्त हो गया आज की जिज्ञासा का, तो पंडित जी से जानते हैं आज की जिज्ञासा क्या है।
आज की जिज्ञासा है कि पूजा स्थान पर आप देवी देवताओं की मूर्तियां रखते हैं, बहुत सारे लोग यंत्र भी रखते हैं, तो पूजा स्थान पर किस तरह के यंत्र रखने चाहिए? देखिए, पूजा स्थान पर जो चित्रों वाले यंत्र होते हैं, जैसे महालक्ष्मी यंत्र, श्री यंत्र, कुबेर यंत्र, चित्र वाले जो यंत्र होते हैं, उन्हें रखने से बचना चाहिए। अगर यंत्र रखना ही है आपको तो अंकों वाले यंत्र रखना ज्यादा बेहतर होगा। लेकिन शनि का कोई भी यंत्र, चाहे वो अंक वाला हो, चाहे वो चित्र वाला हो, शनि का किसी भी प्रकार का कोई यंत्र पूजा स्थान पर न रखें। और आइए अब जान लेते हैं 5 फरवरी 2024 यानी कि सोमवार का शुभ पहर कौन सा है। दिनांक 5 फरवरी 2024 दिन सोमवार का शुभ पहर। शुभ पहर का समय है शाम के 6 बजे से 7:30 के बीच में। इस समय में भगवान शिव की कपूर से आरती करिएगा। आपकी स्वास्थ्य संबंधी समस्याओं में निश्चित रूप से सुधार होगा, लेकिन करेंगे शुभ पहर में ही। समय फिर से नोट करें, शाम को 6 बजे से 7:30 का समय उत्तम समय होगा, जिसमें उपाय करने से आपको लाभ होगा। और अब वक्त हो गया आज की गुड लक राशि जानने का, तो जानते हैं पंडित जी से आज की गुड लक राशि कौन सी है। देखिए, हम आपको बता रहे हैं कि अलग अलग राशि के लोगों पर बृहस्पति का प्रभाव अभी कैसा पड़ रहा है। आज की जो गुड लक राशि है वो है वृश्चिक। इस समय बृहस्पति आपके कार्यों में रुकावट पैदा कर रहे हैं, लेकिन मई से बृहस्पति अनुकूल होंगे और अनुकूल होने के बाद आपको बहुत सारा लाभ, बहुत सारा फायदा पहुंचा सकेंगे। और चलिए जानते हैं पंडित जी से कि आज का महा उपाय कौन सा है। अगर आप प्रशासनिक सेवा की तैयारी कर रहे हों, एडमिनिस्ट्रेटिव जॉब की तैयारी कर रहे हों, प्रयास भी कर रहे हों, मेहनत भी कर रहे हों, लेकिन सफलता नहीं मिल पा रही है, तो क्या करेंगे? रोज सुबह सूर्य भगवान को जल अर्पित करिएगा, सादा जल, प्लेन वाटर। सुबह के समय ही जल अर्पित करने के बाद आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ करिएगा और एक तांबे का कड़ा या तांबे का एक छल्ला अपने हाथों में धारण करिएगा और अपना प्रयास बढ़ाइएगा, अपना एफर्ट बढ़िया करिएगा, आपको सफलता अवश्य मिलेगी। पंडित जी, महा उपाय के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। और देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए आप बने रहिए गुड न्यूज टुडे पर, क्योंकि यहां खबरों का सिलसिला यूं ही जारी रहेगा।